जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय। प्रिय भक्तों, माघ मास का महत्व विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी गंगा से जुड़ा हुआ है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से अति शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। माघ माह में गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। माघ मास की महात्म्य कथा के अनुसार इस महीने में विशेष रूप से तप, ध्यान और पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो व्यक्ति माघ मास में श्रद्धा और भक्ति से स्नान करते हुए पूजा करता है, उसे यमराज के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तों, माघ मास के दौरान माघ पूर्णिमा का दिन भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से शुभ होती है। इस दिन स्नान, तप और दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल बहुत अधिक होता है, जिससे आत्मिक शांति और मुक्ति मिलती है। इस माह में स्नान का विशेष महत्व है। खासकर भक्तों के लिए आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के करीब पहुंचने का अवसर होता है। माघ माह में किए गए अच्छे कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले जल से स्नान करना, उपवासी रहकर उपास्य देवी देवताओं का ध्यान करना और तीर्थ यात्रा करना विशेष रूप से पुण्यदायक माना जाता है। माघ मास के दौरान प्रमुख आयोजन माघ मेले के रूप में होते हैं, खासकर प्रयागराज में, जहां हर वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना जी और सरस्वती नदी के संगम पर आकर स्नान करते हैं। यह स्नान विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन से अमावस्या तक किया जाता है। माघ मास में गंगा स्नान से न केवल शारीरिक पवित्रता मिलती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होती है। प्रिय भक्तों, कल हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। उससे आगे की कथा यानी कि माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 9 आज श्रवण करते हैं। तो बोलिए माघ के स्नान की जय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था, जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई और दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय।